जय श्री कृष्णा। राधे राधे। कैसे हैं आप सब लोग? आशा रखती हूँ अच्छे ही होंगे। स्वागत करती हूँ आप सभी लोगों का लड्डू गोपाल जी की सेवा ज्ञान भक्ति चैनल में। और आज की इस वीडियो में हम जानेंगे, जैसे कि अभी नवरात्रि चल रही, तो इसी से संबंधित जानकारी आप लोगों को मिलेगी कि कन्या पूजन में एक लड़के का होना क्यों आवश्यक माना जाता है, क्यों ज़रूरी माना जाता है। तो आइए जानते हैं। कन्या पूजन में हम 9 लड़कियों के साथ में एक लड़का ज़रूर बुलाते हैं, यानी कि घर में लांगुर को बुलाते हैं। लांगुर को बजरंगबली का रूप माना जाता है। कहते हैं कि दुर्गाष्टमी या नवमी पर कन्याओं के साथ एक बालक की पूजा करने से बजरंगबली खुश हो जाते हैं। देखिए, 2 अलग अलग प्रकार की भ्रांतियां हैं। कई लोग ये मानते हैं कि दुर्गाष्टमी या नवमी पूजन पर जब हम कंजक पूजन करते हैं या कन्या पूजन करते हैं, उन्हें बुलाते हैं, तो जो हम बालक बुलाते हैं घर में कन्याओं के साथ में, कई लोग उन्हें बटुक भैरव के रूप में मानते हैं और कई लोग उन्हें लांगुर कहते हैं। तो नवरात्रि का पर्व चल रहा है और नवरात्रि की सप्तमी तिथि से लेकर नवमी तक, वैसे तो कोई निश्चित समय नहीं होता है, आप पूरे नवरात्रों में किसी भी दिन कन्या को जिमा सकते हैं, ठीक है। लेकिन जो विशेष तिथि होती है वो है सप्तमी तिथि से लेकर नवमी तिथि तक, ठीक है। तो नवमी तिथि तक कन्या पूजन करने का विधि विधान होता है। कन्या पूजन में 9 कन्याओं के साथ में एक लड़के को भी बुलाया जाता है और उसकी भी पूजा की जाती है। तो कन्याओं के साथ जो लड़का बिठाया जाता है उसे लांगुरिया कहकर पुकारा जाता है। कन्या पूजन में जिस विधि और श्रद्धा से 9 कन्याओं की पूजा की जाती है, उसी तरह से लड़के की, यानी कि वो जो आपने लांगुर बुलाया है, उसकी भी पूजा आराधना की जाती है। तो देखिए, जिस प्रकार से आप कन्या के पैर धोते हैं, आशीर्वाद लेते हैं, उसी प्रकार से उस बालक के भी पैर धोएं, आशीर्वाद लें और भेंट उपहार स्वरूप जो आप देना चाहें, जितना सामर्थ्य आप उन्हें ज़रूर से दें। देखिए, कई लोग जब नवरात्रि आती है तो कन्याओं का पूजन करते हैं, उनका आदर सत्कार करते हैं। लेकिन मैं यही कहूँगी कि नवरात्रि ही नहीं, हमेशा बेटियों का, कन्याओं का आदर सत्कार करना चाहिए, उनकी पूजा करनी चाहिए, ठीक है। तो नवरात्रि के दौरान कन्या पूजन का विशेष महत्व होता है। तो आइए हम जानते हैं कि नवरात्रि में कन्या पूजन क्यों किया जाता है। तो हम सभी को कन्या पूजन करना भी चाहिए। नवरात्रि की सप्तमी से कन्या पूजन शुरू हो जाता है। सप्तमी, अष्टमी और नवमी, इन तीनों दिन, ज़्यादातर घरों में अष्टमी नवमी तिथि के दिन ही कन्या पूजन किया जाता है। इन्हें 9 देवी का रूप मानकर पूजा जाता है। कन्याओं के पैरों को धोया जाता है, फिर उन्हें आदर सत्कार के साथ में अंदर बिठाया जाता है, भोजन कराया जाता है। ऐसे जो भक्त होते हैं ना, उनका घर हमेशा धन धान्य से भरा रहता है। माता सुख समृद्धि का वरदान देती है। तो नवरात्रि के दौरान कन्या पूजन का विशेष महत्व होता है और होना भी चाहिए। तो देखिए, भक्त चाहे जितना आपका सामर्थ्य हो, जितना आपका तपोबल है, आप उतना कन्याओं को देकर, यानी कि दक्षिणा देकर, उपहार देकर उन्हें घर से विदा करें। इससे माता बड़ी प्रसन्न होती है। तो सप्तमी से ही कन्या पूजन का महत्व होता है। लेकिन जो भक्त पूरे 9 दिन का व्रत रखते हैं, रामनवमी तक, उन्हें नवमी तिथि के दिन ही कन्या पूजन करना चाहिए और उसके बाद में स्वयं प्रसाद ग्रहण करके, क्योंकि शास्त्रों में बताया गया है। कन्या पूजन के लिए दुर्गाष्टमी भी वैसे तो बहुत महत्व होती है। तो अगर आपने अष्टमी का व्रत किया है तो नवमी के दिन आप पारण करें, और अगर आपने रामनवमी की है तो आप दशमी के दिन पारण करें। तो जब भी आप कन्याएं जिमाएं तो कन्या पूजन के लिए सबसे पहले कन्याओं को एक दिन पहले या उसी दिन, देखिए, एक दिन पहले इसलिए आमंत्रित करें ताकि सही समय पर वो आपके घर आकर खाना खा करके जाएं। और आमंत्रित करने के बाद में आप आराम से तैयारी कर सकें। खासकर कन्या पूजन के दिन ही कन्याओं को यहाँ वहाँ ऐसे ढूंढते ना फिरें, ये उचित बिल्कुल नहीं होता है। गृह प्रवेश पर कन्याओं का पूरे परिवार के साथ पुष्प वर्षा से स्वागत करना चाहिए। यानी कि हमारे घर में जितने लोग होते हैं, हमें सबको साथ में मिलकर कन्याओं का पूजन भी करना चाहिए और आदर सत्कार भी करना चाहिए। नव दुर्गा के जितने नाम होते हैं उनके जयकारे लगाने चाहिए। कन्याओं को आरामदायक और साफ सुथरा स्थान बैठने के लिए देना चाहिए। हमेशा किन्हीं बातों का ध्यान रखा जाता है। देखिए, किसी किसी घरों में केवल और केवल पानी से ही पैर धुलाए जाते हैं। पानी में दूध मिलाकर भी आप पैर धुला सकते हैं, ठीक है। और उस पानी को आप अपने मस्तक पर लगाएं, या किसी को कोई भी परेशानी है स्वास्थ्य से संबंधित तो आप भी ले सकते हैं। कन्याओं को स्वच्छ और कोमल आसन पर बिठाकर उनका आशीर्वाद लेना चाहिए, ठीक है। और पूजा करने के बाद में खाना खिलाना चाहिए। और जब माथे पर आप टीका लगाएं तो अक्षत, यानी कुमकुम के साथ में अक्षत ज़रूर से लगाएं, माँ भगवती का ध्यान धरते हुए। तो ये कुछ ज़रूरी बातें थी। बाकी जानकारी जो है
आपको आगे आने वाली वीडियो में मिलती रहेगी। तो देखिए, अगर कन्या 9 से ज़्यादा हो रही है ये तो आपका भाग्य है, लेकिन कभी ऐसा ना करें कि 9 कन्या से ज़्यादा खाना नहीं खिलाना है। कभी कभी एक कन्या के साथ में 2-3 कन्या भी आ जाती है, क्योंकि सभी घरों में जाती हैं। तो कभी ऐसा ना करें कि 2 कन्या ज़्यादा हो गए हम उन्हें खाना ना खिलाएं। जितनी कन्या आ रही हैं आप उन्हें पेट भरकर भोजन करवाएं। आशा करती हूँ आप सभी लोगों को ये छोटी सी जानकारी पसंद आई होगी। अगर ये जानकारी पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, फ्रेंड्स फैमिली में शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कोई भी नवरात्रि से संबंधित जानकारी लेकर के। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे, जय माता दी।